नमस्कार दोस्तों। आपने कुछ दिन पहले बहुत बड़े हादसे की खबरें अखबारों की सुर्खियों में देखी। न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों को नैनीताल की सुहानी वादियों में जो बस लेकर के गई, वो बस जो खाई में गिरी, उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई, दिल दहलाने वाली। चलिए बातचीत करते हैं चश्मदीद गवाहों से। कुछ दिन पहले आपको एक बुरी खबर सुनने को मिली कि उत्तराखंड के अंदर शाहपुर के एक स्कूल की बस पहाड़ियों से गिर चुकी है नीचे, और काफ़ी बड़ा हादसा हुआ, काफ़ी मौतें भी हुई। दर्दनाक हादसा। और उसकी चश्मदीद हमारे साथ में है मैडम बिंदु, जो कि उसी स्कूल के अंदर एक टीचर के पद पे लगे हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ है ऐसा कि इतना बड़ा हादसा हुआ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। पहले तो बताइए आपकी तबीयत अभी कैसी है? ठीक है जी, अभी तो हाँ। तो आप जैसे घूमने के लिए पूरा वाक्य बताइए, क्या हुआ था? हम जी जैसे ही नैनीताल से निकले थे, तो जैसे हम नैनीताल से काला डूंगी से थोड़ा सा पहले पहुँचे बस में, तो सभी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी थी। सभी जो टीचर्स थे वो उल्टियाँ गिराने लगे थे। तो जैसे ही हमने उल्टी आने लगी, ड्राइवर को बोला कि बस को रोक दो भैया। तो ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। बार बार कहने पे जब सभी की उल्टियाँ गिरनी स्टार्ट हुई, तो ड्राइवर भैया ने बस रोक दी। रोकने के बाद सभी उल्टियाँ गिराने लगे। जो बस थी वो बहुत तेज चला रहा था ड्राइवर। तो उसके बाद जैसे ही हम सभी उल्टियाँ गिरा करके बस में वापस चढ़ने के बाद फिर उसने तेज स्टार्ट कर दी। जो गाड़ी की जो स्पीड थी बस की, वो बहुत ज़्यादा स्पीड तेज थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, तो बस वो अचानक से ही बस मतलब कंट्रोल नहीं हो पाई ड्राइवर से। वो बस है वो खाई में जा गिरी काला डूंगी के रास्ते पे आते ही। तो क्या ड्राइवर इतनी तेज चलाने के कारण क्या थे कि वे इतनी तेज चला रहा था बस? वही है ना, उसको ये था कि सुबह जल्दी से स्कूल पहुंचा दिया जाए। हम सुबह 6:15 6:30 के लगभग वहां से चले थे, और उसको ये था कि सुबह 7 बजे तक स्कूल पहुंचा दिया जाए, ताकि सारा जो स्टाफ था वो स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ा सके। मतलब किसी तरह का प्रेशर था ड्राइवर के दिमाग में हाँ, कि उसके जल्दी ऊपर स्कूल में। प्रेशर था कि ताकि वो स्कूल को जल्दी से मतलब स्कूल ओपन हो जाए सुबह। इसी वजह से वो स्पीड में चला रहा था। कितने दूर दिन का टूर था ये आपका? हमारा बस 3 ही दिन रहे थे हम, तीसरा दिन वहां से वापस मतलब चले 8 तारीख को ये हादसा होता है, हाँ लगभग हाँ। 7:30 बजे शाम को। हम्म। हम शुक्रवार को शाम को यहाँ से निकले थे, शनिवार को पहुंचे थे। और शनिवार शाम को, और जैसे ही रविवार दिन में हम सारा दिन घूमे हैं, और रात को वापस चले थे वहाँ से। तो मतलब जो हादसा हुआ इसका कारण क्या मानते हैं, मेन कारण क्या निकल के सामने आ रहा है? वही है जी, जो ड्राइवर है उसकी गलती थी, वो स्पीड में चला रहा था। उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था कि मैं यहाँ से सेफ ले जा सकता हूँ। मतलब कुछ बातें ऐसी आती है कि वे हाँ, नशा कर रखा है, वो ऐसा कुछ नहीं था? शायद हो सकता है उसने नशा भी कर रखा हो, क्योंकि वो जैसे ही सब टीचर्स उसको बोल रहे थे, पूरा स्टाफ उसको बोल रहा था कि ड्राइवर भैया कि आप तेज मत चलाओ, आप बस को थोड़ा धीरे चलाओ, सभी को डर लग रहा है, सबकी उल्टियाँ गिर रही है, आप इतना तेज मत चलाओ। लेकिन वो इसके बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। क्या नाम था ड्राइवर का? कपिल। तो नाम तो और सामने आ रहा है कि रामेश्वर बस चला रहा था, रामेश्वर ड्राइवर था, आप कपिल का नाम ले। नहीं, कपिल ही चला रहा था उस टाइम। रामेश्वर ने तो जाते वक्त गाड़ी बस के हाथ भी नहीं लगाया, उसने तो बिल्कुल भी नहीं चलाई बस। जब हादसा हुआ तो कपिल उस चला टाइम रहा था। हाँ, कपिल ही चला रहा था, और कोई बस नहीं चला रहा था उस टाइम पे। तो कपिल की स्थिति क्या है? ठीक है, आज वो कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है ड्राइवर उसे। को कुछ नहीं हुआ, बाकी हादसे के अंदर जो जख्मी हुए कुछ की मौत हुई? हाँ, ड्राइवर अभी ठीक है, उसको कोई हल्की फुल्की चोट आई है जैसे मुझे आई है, बाकी उसको कोई चोट फोट नहीं है। ड्राइवर जब बस के अंदर हादसा हुआ तो कहाँ था? हादसा हुआ तो वो खाई में ही था, हमारे साथ ही ऊपर आया है। बस के साथ ही गिरा था? हाँ। तो ये अब जो जो वो बताया हमारे कहने को तो ये भी बोल रहे, कहते उसने मतलब कूदा है वो साथ वाले कहते कोई एक गाड़ी आ रही थी पीछे, उसने भी बताया है। लेकिन पता नहीं, वो हमारे साथ ही जैसे ही हम निकले, हमारे साथ ही खाई से निकला है वो, हमने तो उसको वहीं देखा था। मतलब ये कहने को आ रहा है कि वे ड्राइवर जब बस नीचे गिरने को हुई हाँ तो कूद हाँ। गया था? हाँ, कूद गया था, हमने भी सुना है। पता नहीं, हमने जैसे ही हमें होश आया था, हम नीचे थे, उस टाइम खाई में ही था ड्राइवर। लेकिन स्कूल प्रशासन और कुछ मीडिया कवरेज में तो ये आ रहा है कि राम स्वरूप नहीं रामेश्वर। नहीं, सब झूठ है ये। ओनली कपिल ही उस टाइम पे ड्राइव कर रहा था। तो रामेश्वर ड्राइविंग नहीं कर रहा था? नहीं, रामेश्वर ड्राइव नहीं कर रहा था। कौन है रामेश्वर, कौन था वैसे? वो तो स्कूल का डायरेक्टर है, रामेश्वर। बस बस नहीं चला रहा था? नहीं जी, बस नहीं चला रहा था वो।
तो दोस्तों ये सामने आ रहा है कि जिस तरह से रामेश्वर को बस का ड्राइवर दिखाया जा रहा है, बल्कि ये चश्मदीद हैं, ये कह रहे हैं कि कपिल जो बस चला रहा था, ये जो बात है सामने आई है। और भी बहुत सारे जो चश्मदीद हैं जिस तरह के बस के अंदर सवार थे, उनसे बातचीत करें। नेशनल स्कूल में जो बस हादसा हुआ उसमें मैडम पूजा और अभिषेक भी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि उस घटनाक्रम के चश्मदीद हैं। हाँ मैडम, क्या बात हुई थी उस दिन, बताइए आप थोड़ा सा। उस दिन हम सब टूर से वापस आ रहे थे। वापस आते समय मैडम ने ये बोला था कि हाँ मंडे को स्कूल ओपन करना है, तो इसलिए पता नहीं ड्राइवर ने आते टाइम भी स्पीड बहुत तेज थी और जाते टाइम भी स्पीड बहुत तेज थी। इसके कारण स्पीड के कारण बस सीधा खाई में जाती, उसका कंट्रोल खो गया। पता नहीं ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ, हमें नहीं पता, हम पीछे बैठे थे, तो बस सीधा खाई में ही जाती। उसके बाद तो हम जहाँ तक गए थे वहाँ खड़े थे, उसके बाद ही हमें पता है, हमारी आंखें खुली। उसके बीच का हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। तो आप कब गए थे टूर पे? हम गए थे फ्राइडे की मॉर्निंग। और वापसी जब हादसा हुआ किस डेट को हुआ था? ये था संडे को 8 तारीख और शाम के टाइम 6 बजे हम वहाँ से चले थे। उसके बाद करीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा। कौन सी जगह हुआ हादसा ये? ये काला डूंगी। काला डूंगी बताया था। के पास में। तो ड्राइवर उस समय कौन था? ड्राइवर बिल्लू, जिसे बिल्लू कहते हैं, नाम कपिल है उसका, वही चला रहा था। तो पहले भी टूर जैसे कितने सालों से आप उसमें अध्यापन का कार्य कर रहे हैं? मेरा ये सेकंड सेशन है, 1.5 साल हो गया। मतलब 1.5 साल से पहले भी टूर गया है कभी? हाँ पहले भी टूर गया है, फरीदाबाद गए थे हम, दिल्ली। उस समय ड्राइवर दूसरे थे, मिल भैया, उन्होंने तो गाड़ी ऐसे चलाई थी बिल्कुल खदकी का भी नहीं पता चल रहा था कि हम कैसे गए हैं कैसे पहुँचे हैं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ लेके गए थे। तो ये जो ड्राइवर है ये सेफ है अभी? हाँ ये ड्राइवर सेफ है अभी। तो बताया ये भी जा रहा है कि ड्राइवर जो हादसे में मृत बताया जा रहा है। नहीं, वो ड्राइवर नहीं थे, उन्होंने तो गाड़ी चलाई नहीं थी। क्या नाम बताया जा रहा है उनका? चालक थे। रामेश्वर से। हाँ, रामेश्वर को मृत ड्राइवर बताया जा रहा है, जैसे मीडिया में भी और भी रिपोर्ट्स में। तो वो गाड़ी नहीं चला रहे थे? वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो पार्टनर ही थे उनके, वो ड्राइवर नहीं थे, उन्होंने तो गाड़ी चलाई नहीं। कभी चलाते भी नहीं थे? चलाते थे लेकिन अब उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। जिस समय हादसा हुआ कपिल चला रहा था। हाँ कपिल चला रहा था। तो इसमें आप मानते हैं कि प्रेशर था ड्राइवर पे भी, जल्दी से जल्दी वापस आना है या अगले दिन स्कूल में जाना है? ड्राइवर पे प्रेशर मान भी सकते हैं, लेकिन ड्राइवर को इतना भी तो सोचना चाहिए था कि वो इतनी जानों को लेकर जा रहा है, वो मना भी कर सकता था। आते टाइम तो उस पर कोई प्रेशर नहीं था, आते टाइम भी उसने गाड़ी ऐसे ही चलाई थी। अगर जाते टाइम ये मानो कि हाँ मैडम ने प्रेशर किया हो, लेकिन आते टाइम भी उसने ऐसे ही गाड़ी चलाई थी। तो आपको क्या क्या चोटें लगी हैं इसमें? मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, इसका ऑपरेशन हुआ है, पाँव पे लगी है, थोड़ी बहुत और जगह भी चोटें लगी हैं। तो अभी ठीक हैं आप? हाँ अभी ऑपरेशन आपके साथ में आपके ब्रदर भी लगे हुए थे? हाँ मेरे उसी समय बस में भी थे? आपसे बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इस हादसे के बारे में? कुछ नहीं सर, सारी की सारी गलती ड्राइवर की गलती थी सारी। क्योंकि ड्राइवर जिस टाइम पे हमने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट किया, मेरे साइड वाले बेड पे था जो ड्राइवर कपिल बिल्लू है। उस टाइम होश आ गया था मतलब, लेकिन बस में जब बस खाई में गई उस टाइम भी देखा था मैं, इतना होश था कि हाँ भाई वो बिल्लू कूद गया। तो उसने यह चीज, अब तो वो कहे मैं नीचे खाई में था, कुछ भी और भी बयान देवा है किसी ने कि मैं बतावा है, लेकिन जिस टाइम वो मेरे साइड में था बेड पे, मेरा होश था, वो यह बात बोलने लग रहा था कि मैंने 2 मिनट पहला बेरा लग गया था, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, प्रेशर 0 हो गया, मैंने उसी टाइम गाड़ी छोड़ दी थी। वो खुद यह बात अब तो मुझे बात बोलने लग रहा था। उस टाइम थोड़ा लगा भी था कि भाई अल्कोहल ले रखी इसने थोड़ी बहुत, तो उसने सामने ले ही थी, पहला ले रहे थे बस में, उनका स्वभाव तो बेरा लग गया। जितनी भी गलती है सारी उसकी है ना, सारा स्टाफ ने बोला धीरे कर ना, उसने धीरे करी। स्टाफ का वोमिटिंग हुई थी तब भी धीरे कौन करी उसने, ऐसे चलाया था। और वो रास्ता भी इमरजेंसी में यूज होने वाला, शॉर्टकट के यूज में यूज करा उसने कि भाई जल्दी पहुंचाना मैंने स्कूल में, मंडे ना स्कूल खोलना, मेरे ये ऑर्डर आए, उन्होंने बस यह चीज़ करी थी। उसने ओवर स्पीड करी है, उसकी गलती सारी ड्राइवर की गलती है। जिस ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी, आपके कहने के हिसाब से भी वो ड्रिंक शाम को भी कर रहे थे, हाँ
और ड्रिंक किया हुआ था और वो हादसे के समय जो है कूद चुका था बस से। कूद चुका था उसको बस से। चोटें कितनी लगी हुई थी? चोटें बिल्कुल भी चोटें को नहीं उसको, कोई भी नाखून बराबर भी चोट को लग रही उसके। हम्म, ठीक था वो। अब लास्ट वाला हॉस्पिटल में एडमिट करा था हमने इंद्र सेन गुप्ता में, वो वहाँ पर आया था। तो उसका कोई चोट भी कौन थी ना, उसका कोई माथा में ऐसी थी तेरा हाथ वो है कि है तना करया के, कोई भी वो चीज कौन थी उसके। हादसा था ना, उसके डॉक्टर ने भी उसने कह दिया तो ठीक है और कड़े जाके दिखाना, उसने कड़े एडमिट कर, बस वो एडमिट होना चाहता तो आपका बचाव खातर होना चाहता। और उसको कोई चोट कौन थी शरीर पे। मतलब सारी जिम्मेवारी ड्राइवर की थी इसमें, ड्राइवर, हाँ। हादसे का कारण ड्राइवर था। ड्राइवर था सारा। ओवर स्पीड। और स्पीड थी ड्राइवर की। प्रशासन भी प्रेशर तो था ही। तो अभी जो जिस तरह से तो था ही, प्रशासन में भी तो बोला बस था मैम ने इतना बोला था कि हाँ भाई मंडे ने स्कूल खोलना है तो जल्दी पहुँचाना, जल्दी पहुँचाना, मंडे ने स्कूल खोलना है, एक दिन की और छुट्टी कौन कर सकता। सारा ने बोला था जी एक दिन की और छुट्टी कर लो, आराम तक दिख जाएंगे। फिर शाम के टाइम पर ड्राइवर ने यह बात मानी को मैडम ने, शाम के टाइम में निकल लिए वो सारे। फिर उसने ओवर स्पीड करी गाड़ी और वो रास्ता भी दूसरा काला डूंगी वाला पहाड़ी रास्ता लिया, लेकिन और रास्ता भी था उसका लगता है, वो जानबूझ के उस रास्ता पे लेके गया शॉर्टकट के चक्कर में कि जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या क्या चोटें आई थी इस हादसे में? मैं पैर के चोट है थोड़ी, पैर का मांस फट गया, सिर में टाके थे, थोड़ा बहुत कंधा पर फ्रैक्चर है, ये चोटें लगी। अभी रिकवर कर रहे हो? हाँ। तो इसमें क्या स्कूल प्रशासन भी आपकी मदद कर रहा है, जैसे चोटें आई हैं आपको? कोई मदद अभी तक तो स्कूल प्रशासन की कोई हेल्प नहीं आई है, फैमिली वालों ने किया जो कि स्कूल प्रशासन में ना कोई फोन ना कोई हालचाल, कुछ नहीं पूछा अभी तक तो। स्कूल खुल रहा है? स्कूल कल स्कूल ओपन होगा। हाँ। अभी तक तो नहीं खुला। मतलब स्कूल की तरफ से घर में कोई मिलने के लिए नहीं आया आपके अभी पास? तक तो कोई नहीं है। वो उनके जो स्कूल के जिसकी बिल्डिंग है, जिनकी ज़मीन पे जो रामेश्वर सर हैं जो एक्सपायर हो गए, उनके घर से तो एक फ़ोन आया है, एक दो बार उन्होंने तो हालचाल पूछा है, वे आने के लिए भी बोल रहे थे आएंगे, क्योंकि उनको 12 दिन को आया करे तो बैठे हैं, इस कारण तो आ नहीं पाएंगे। तो रामेश्वर स्कूल संचालक था इसमें? हाँ। ड्राइवर ड्राइवर तो उन्होंने वैसे दिखा रखा है कि वो पहाड़ी रास्ता में जब भी पहले तो जो अपने लोकल हरियाणा में थे जो 2 ड्राइवर और थे, उनने चलाई बस, उनने सेफ चलाई बस, बिल्कुल सेफ चलाते हुए। उनने पहाड़ी इलाका में एंट्री करते उस बिल्लू ने बस ले ली थी। उन्हें जाते टाइम भी पहाड़ी पर ऊपर लेके जाते तब भी उसने ओवर स्पीड में चढ़ाई थी बस, आते टाइम भी जब भी उस बाहर उसमें यूके वो करके वहाँ में एंट्री करके पहाड़ी इलाका में सारी बस का अथॉरिटी सारी बिल्लू के पास थी, और किसी ड्राइवर ने या रामेश्वर सर ने बस का हाथ को लगाया, सारा कुछ उसके मतलब रास्ते के अंदर जो क्षेत्रीय क्षेत्र में जो चला रहे थे वो कौन कौन थे ड्राइवर इसमें? इसमें एक तो भरत था, एक गूगल था, जो सीरियस हैं अभी बता रहा हूँ, उनको चोटें ज्यादा लगी थी। अच्छा। हाँ। तो वो आगे बैठे थे ड्राइवर के हाँ, पास? वो मतलब कि जो रामेश्वर सर थे, 2 ड्राइवर और वो आगे बैठे थे, आगे बीच में लेडीज और पीछे पीछे सीट पे हम 4-5 जो मेल स्टाफ थे वो बैठे थे। तो वो ड्राइवर हैं वो सीरियस हैं अभी? हाँ, वो सीरियस होता रहे। मतलब उन्होंने या रामेश्वर ने बस नहीं बस चला? नहीं चलाई, पहाड़ी इलाका में एंट्री करने के बाद बिल्लू का हाथ में थी बस, सारा कंट्रोल उसका हाथ में था, ले जाना कहीं भी कुछ करना सारा कुछ उसका हाथ में था। मतलब वो अपने आप को जानकार मानता था इस बात हाँ, के लिए? वो जानकर मारता था कि बोलता भी कि हाँ मैंने की हुई सर यहाँ पे ड्राइविंग वगैरह। तो जो हादसा हुआ उसके बारे में क्या बताया ड्राइवर ने कि प्रेशर कम हो गया था बस का? हाँ, उसने वो बताया कि वो बैठा था मेरे साइड में बेड पे कि बस का प्रेशर 0 गया, ब्रेक फेल हो गए, मैंने दूसरा ड्राइवर की बताया कि हैंड ब्रेक भी को लग दे, सारा प्रेशर 0 रहे, लेकिन बस ऑन थी उस टाइम पर। वो कि भाई बस के स्टीयरिंग वगैरह लॉक हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, बस सही चला थी। वो कोशिश करना चाहा तो बचा सकता, लेकिन उसने आपकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं करी। मतलब हादसा होने से पहले बस से कूद चुका है वो? कूद चुका, उसने पता खुद को तो पता चल गया कि प्रेशर प्रेशर खत्म हो 0 चुका, गया, ब्रेक नहीं लेगी बस। ब्रेक नहीं लग रही बस के। जिस मोड़ के ऊपर बस हादसा हुआ वो मोड़ भी सकता था, लेकिन उसने अपनी जान बचाना। वो रास्ता भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही भीड़ा रास्ता है, और बिल्कुल बस राम अपनी साइड में ही बस चलाए ना तो भी आराम से चल सकती थी, बस रुक सकती थी चलाता था तो, लेकिन उसने ऐसी कोशिश ही नहीं की कुछ भी, उन्हें अपनी अपनी सोची बस उस टाइम।